किया जाएगा कि जो लोगों ने कहा है उसको समायोजित करके संगठन को फिर से यहाँ खड़ा किया जाएगा। घरेलू गैस की किल्लत काफ़ी हो गई है, इसमें क्या कुछ कहेंगे आप? भाई घरेलू गैस की किल्लत है, ये आपके हमारे लिए सोचने का समय है कि जिस आत्मनिर्भर भारत के नाम पर आपको नोटबंदी के लाइन में लगाया गया, जिस आत्मनिर्भर भारत के नाम पर आप 25-50 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में खरीद रहे हैं, आज 5, 7, 10 दिन की जो लड़ाई हुई है, उस लड़ाई में भारत का कोई सीधा सरोकार नहीं है। उस लड़ाई का आलम यह है कि आपके घरों के चूल्हे बंद हो रहे हैं, वापस से लकड़ी और गोबर गोईठे पर खाना बनाने की बात हो रही है। तो बात ये दिखाता है कि बात करना और बड़ी बड़ी बात करना एक बात है और जमीन पर उसको उतारना अलग बात है। आत्मनिर्भरता की बात, विश्वगुरु बनने की बात, ये सिर्फ स्लोगन में ज़्यादा अच्छा दिखता है। जमीनी हकीकत यही है कि देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि आज भी अपने जीवन की मूलभूत समस्याओं के लिए जूझ रहा है। पढ़ाई के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं वो भी उसको मैसर नहीं है। और बिहार जैसे राज्य में तो इसकी स्थिति इतनी खराब है कि 100 में 60 आदमी आज भी बिहार में 100 रुपया दिन का नहीं कमा रहा है। और इस राज्य के मुख्यमंत्री, इस राज्य की सरकार समृद्धि यात्रा निकाले हैं। अब बताइए इससे बड़ी अतिशयोक्ति क्या होगी कि जिस राज्य का 1 करोड़ टू माई चैनल। आज हम कहाँ थोड़े मकामाना गार्डन आए हुए हैं। यहाँ प्रशांत किशोर हमारे बीच में पधार रहे हैं, वो अपनी बातें रखेंगे। अविनाश जी बताएंगे किस लिए प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं यहाँ पे। प्रशांत किशोर, जैसा कि आपको पता है कि पिछले 3 वर्ष से आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिहार में चल करके हर एक को समझाया गया कि बिहार में अपने बच्चों के लिए वोट देना है, लेकिन बिहार के लोगों ने पिछले देखा है विधानसभा चुनाव में अपने वोटों को बेचा है। उन्होंने अपने बच्चे का भविष्य बेचा, अपने आप को बेचा है। और बेचना, जो हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि वोट बेचना बेटी बेचने से बड़ा पाप है, ये बहुत बड़ा पाप है और ये बिहार के लोगों ने किया है, उनको तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन फिर से बिहार का नव निर्माण करने के लिए वो बिहार में फिर से हमारे बीच लखीसराय में पधार रहे हैं, मनोकामना गार्डन में। वहाँ हम लोग के बीच आएंगे और बताएंगे कि आगे की क्या रणनीति होगी, हम लोग बिहार को आगे कहाँ देखना चाहते हैं। फिर से हम एक प्रयास करना चाहते हैं, फिर से आगे बढ़ना चाहते हैं और हर एक को समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा बिहार में कि कैसे आपको वोट डालना है, किसके लिए वोट डालना है। वो हम लोग के बीच आप पधारने वाले हैं। कुछ ही आधे 1 घंटे में हम लोग के बीच होंगे, रास्ते में भी आ रहे हैं। जैसा कि हम लोग को बताया जाएगा, सुनेंगे कि प्रशांत जी हम लोग को क्या बता रहे हैं, आगे क्या करना है, कैसे करना है, सब बातें होंगी। और हमने क्या गलतियां की हैं उससे भी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे देखते रहिएगा, हम इस ब्लॉग में आप लोग को दिखाते रहेंगे। और क्या बोलते हैं हमारे बीच में प्रशांत किशोर जी, बहुत सारी चीज़ें बातें रखी जाएगी आपके बीच में। मिलते हैं आपको आगे। तो चाचा, आप किस नज़र से इस चीज़ को देखा जाता है कि बिहार में जनता ने वोट को बेचा है? बेचाने है तो 10,000 रुपया देकर वोट बिका है, तब वोट के जीता है नीतीश कुमार की नेता जीता। तो आगे का लक्ष्य क्या होना चाहिए? देखो आगे का लक्ष्य क्या होगा यार, प्रशांत किशोर जी से मिलकर पता लगेगा क्या? हाँ ठीक। बीच में प्रशांत किशोर जी यहाँ पे आएंगे, इनके लिए स्वागत के लिए पूरा कुर्सियाँ सज चुकी है। देखिए लोग को लाइव दिखा रहे हैं पूरा स्टेज। अभी लोग आ रहे हैं, 1 बजे तक प्रशांत किशोर जी पहुँचेंगे। नीतीश कुमार से लेकर के भाजपा तक के नेताओं की बात हुई, चिराग पासवान की बात हुई, लेकिन आप जनसुराज का बात क्यों कर रहे हैं? जनसुराज से ही क्यों उम्मीद है इतने लोगों को? जनसुराज से उम्मीद ये है कि अभी तक सर ये निष्पक्ष है। हाँ। इनके पास कोई किसी प्रकार का कोई दाग नहीं, इन्होंने वंशागत नहीं। और हर आदमी कहावत है विकास के लिए परिवर्तन जरूरी है, और जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक विकास नहीं। परिवर्तन अगर कोई भी क्यों दिख रहे हैं प्रशांत किशोर ही क्यों? प्रशांत किशोर जी को इसलिए देख रहे हैं कि इनका मुद्दा सही है, इनके साथ अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, सब पढ़े लिखे लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बिहार, यूपी वगैरह में जातिवाद इतना कूट के भरा हुआ है लोग कि लास्ट में अपने जाति की ओर बदल जाते हैं, कोई शिक्षा को नहीं देख रहे हैं। यदि जिस दिन हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर समाज के लोग अगर बिहार के विकास के, अपने बच्चों का, अपने परिवार का विकास देखना शुरू कर देंगे, उस दिन ये पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो उसका विकास होगा। लेकिन यहाँ अंततः तो सब कहता है जिंदाबाद जिंदाबाद, लेकिन अंत में वोट देने के लिए वो देखते हैं नहीं फलना जाति का उसको वोट देगा।
मौका मिलना चाहिए जनसुराज को? हाँ, हमारे हिसाब से तो मौका मिलना चाहिए। कैसे देख रहे हैं भविष्य जनसुराज का? भविष्य तो इनका अच्छा रहेगा, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। लोगों को अगर आगे आने वाले समय में अगर ये लगे रहेंगे, राजनीति एक दिन की नहीं होती सही बात है। हम बहुत सारा फिल्म भी देखे हैं राजनीति में, उसमें भी देखे हैं लोग स्टार्ट करते हैं 1 साल 2 साल 5 साल, 5 साल में कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता है। नीतीश जी जिस समय विधायक बने थे, वहाँ से आज तक सफर तय करने में उनको कितने मंत्रियों का पैसा मैंने सफर नहीं करा, चुनाव हार गए थे अचानक, और फर्स्ट में भी उन्होंने भी चुनाव हारा। तो एक बार हार जाने के बाद मतलब नहीं होता। उठो उठो उठो, चलते रहो, आने वाला समय हमारा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। युवाओं का मैंने जो आज मांग है वो होना चाहिए, तभी बिहार अविनाश जी, 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, युवाओं को लेकर के हर पार्टी ने अपना पासा फेंका था। कोई ये दावा किया कि 5 साल में पलायन खत्म कर देंगे, कोई ये दावा किया कि 1 करोड़ रोजगार दे देंगे, कोई ये दावा कर दिया कि हर घर में रोजगार दे देंगे। लेकिन युवा, जब 3 महीना बीत चुका है चुनाव का, मुख्यमंत्री जी की कुर्सी अब खाली होने वाली है, तो इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले देखिए कि हम लोग, मेरा लगभग 25 वर्ष होने को है। मैं बिहार को पिछले 20 वर्षों से सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी और आरजेडी के जो लोग हैं, तो बिहार पिछले 20 वर्ष से खाई में ही जाता जा रहा है। बीच में जब नीतीश कुमार जी पहले आए थे तो थोड़ा सा सुधरता दिखा, लेकिन एक उम्मीद, एक आस होता है ना कि अब थोड़ा सा प्रयास करते हैं, दिखता है। लेकिन जब हम लोग कभी पॉलिटिकल से जुड़े नहीं थे, लेकिन प्रशांत जी ने जो प्रयास शुरू किया है, और मैं आदरणीय प्रशांत जी को 2015 से बहुत व्यक्तिगत रूप से भी मैं आदमी को जानता हूँ, और वो बहुत ही एक अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन बिहार के युवाओं में पिछले विधानसभा चुनाव में ऐसा देखा गया कि बहुत उम्मीद थी कि लोग कह भी रहे थे कि भाई भ्रष्टाचार है, पेपर लीक है, बेरोजगारी है, सब लोग कहते थे, लेकिन युवाओं ने वो होता है ना कि एक मतलब आस दिखाई, लेकिन आस पे वो खड़े नहीं उतरे। ये कहीं ना कहीं बिहार के युवाओं की गलती है कि वो आदरणीय प्रशांत किशोर जी के साथ नहीं, एक अच्छे विकल्प के साथ नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, राजनीति है। प्रशांत जी ने जो प्रयास किया है, जो कोशिश किया है, एक बेहतर प्रयास है, वो हम लोग के बीच आने वाले हैं, और एक नया प्रयास फिर से हम लोग बिहार को जुड़ेंगे। एक बात बताइए अविनाश जी, जब भी हम युवाओं से कभी बात करते हैं तो खासा दिखाई देता है कि युवा जो है प्रशांत किशोर को खूब पसंद करते हैं। बात जब हमने अपनी शुरुआत की थी, हमने कहा कि कई राजनीतिक दलों ने यह दावा किया कि अगले 5 सालों में जो है पलायन खत्म कर देंगे, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। कोई राजनीतिक दल था जो ये दावा किया था कि हर घर एक सरकारी नौकरी दे देंगे। फिर ऐसे में युवाओं को जब इतने बड़े बड़े दावे करने वाले दल मिलते हैं, उसके बावजूद युवा प्रशांत किशोर को क्यों पसंद करते हैं? इसलिए प्रशांत किशोर जी को पसंद करते हैं क्योंकि जो भी दल और जो भी नेता है, वो पिछले 20 वर्ष से तो बिहार को ठगते ही आ रहे हैं। पूरे युवाओं को ठगा, महिलाओं को, सबको ठगा। लेकिन प्रशांत किशोर जी में एक आस है, एक ईमानदार व्यक्ति है, सच्चे व्यक्ति है, और जो भी बात बोलते हैं वो पूरा डाटा के साथ बोलते हैं। अगर वो कहते हैं कि हम रोजगार देंगे तो कैसे देंगे वो बताते भी हैं। तो इसलिए युवाओं को जो विश्वास और बढ़ता जा रहा है प्रशांत जी के प्रति, और लगाव बढ़ता जा रहा है, तो हम युवाओं के अंदर उत्साह है कि प्रशांत जी प्रयास कर रहे हैं। तो वो जो युवा चाहते हैं कि भाई नहीं रोजगार के लिए, तो जो पिछले दल हैं वो तो बहुत बुरे तरीके से ठगे हैं। 15 लाख की नौकरी दे देंगे, 1 कलम में दे देंगे, ये सब बात झूठी फूटी है और बिहार को ठगा है। तो इसलिए हम एक नए किरण की तौर पर आदरणीय प्रशांत किशोर जी को बिहार का नेतृत्व देखना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जी का नेतृत्व देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहते हैं। हम सारे बिहार के लोग आदरणीय प्रशांत किशोर जी को अपना व्यक्तित्व, एक अपना नेता मानते हैं, वो अभिभावक मानते हैं कि वो आए और बिहार को दिशा और एक दशा दे। वही व्यक्ति ऐसे हैं जो इतने प्रयास करके बिहार को एक सही दिशा और दशा दे सकते हैं, और हमारे सत्ता में बैठे किसी लोग से आशा और अपेक्षा नहीं। अविनाश जी, एक बात बताइए, जब से ये घोषणा हुआ है कि नीतीश कुमार जी अब दिल्ली की तरफ पलायन करने वाले हैं, तब से एक चीज की चर्चा खूब हो रही है सोशल मीडिया पर, और वो ये है कि अब जो है बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर वर्सेज निशांत कुमार वर्सेज तेजस्वी यादव है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ऐसा तो कहा गया है ना, अगर आपके पिताजी का दुकान है तो आप अपने बेटे को ही बैठाइएगा। इसीलिए तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है भाई। जो समाज से लोग, पहले नेता कैसे होते थे, समाज से लड़ करके आते थे, समाज उन्हें देखता था, समाज की चीजों को देखते थे, समझते थे, वो एक नेतृत्व करते थे। आज क्या है, आपके पिताजी की दुकान है, आप बैठ जाइए। आपके मतलब पिताजी बहुत बड़े लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, आप बैठ जाइए कुर्सी पर। निशांत कुमार जी की जैसा बात करते हैं, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनके पिताजी एक मुख्यमंत्री थे, उनका बेटे भी उस कुर्सी पर बैठ जाए। लालू यादव के जैसे बेटे क्या थे? तेजस्वी यादव में कौन बड़का क्या किया है उन्होंने?
अपने जीवन काल में बहुत बड़ा कोई काम नहीं किया है, लेकिन उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे तो उनका बेटा भी मुख्यमंत्री हो गया। लेकिन प्रशांत जी इसी चीज को तोड़ने के लिए आए हैं कि बिहार का वैसा युवा जिनके पास कोई नाम ना हो, कोई चेहरा ना हो, फिर भी वो बिहार को आकर एक नेतृत्व देना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, वैसे युवाओं का आह्वान कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, राजनीति में एक नया शुरुआत। ये उम्मीद प्रशांत किशोर से ही क्यों है, किसी और से क्यों नहीं, चिराग पासवान से क्यों नहीं, तेजस्वी यादव से क्यों नहीं? इसलिए कि वो लोग जाति की राजनीति में है, धर्म की राजनीति में है, स्वार्थ की राजनीति में है, परिवारवाद की राजनीति, सब अपने कहीं न कहीं उलझते दिख रहे हैं। प्रशांत किशोर जी अभी एक ऐसे व्यक्ति हैं, ना तो धर्म की राजनीति करते हैं, ना परिवार की राजनीति करते हैं, ना जाति का राजनीति करते हैं, ना हिंदू धर्म की किसी तरह की वो स्वच्छ राजनीति करते हैं। और लोकतंत्र में तभी एक महत्व है जब आप स्वच्छ राजनीति करके वहाँ तक पहुँचेंगे। क्या लगता है लोगों को समझ में आएगा स्वच्छ राजनीति, और प्रशांत किशोर को मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। इसलिए देखिए ये बहुत ईमानदारी से प्रयास हो रहा है। बिहार के लोगों से मैं यही आग्रह करना चाहता हूं कि आप समझिए, अगर आप अपने वोट को बेचेंगे, लोहिया जी ने कहा था कि अगर आप वोट बेचते हैं तो बेटी बेचने से भी बड़ा अपराध है, तो इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं आप, अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। आपका बेटा, आपके बच्चों का भविष्य बेच रहे हैं। पिछले दिनों देखे आदरणीय प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि पटाखा फैक्ट्री में लोगों की मृत्यु हो गई, उनका चिथड़ा उड़ गया, लेकिन उनको लाने तक कोई किसी सरकार ने कोई पहल नहीं की। आदरणीय प्रशांत किशोर जी के पास लोग जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि उन्हें विश्वास है कि ये व्यक्ति, तो उन्होंने बहुत प्रयास। चुनाव हारने के बाद भी लोगों को उम्मीद प्रशांत किशोर से ही है। बिल्कुल, हारना जीतना तो बहुत छोटी बात है, लोकतंत्र हार जीत होगा ही होगा। कभी नीतीश कुमार भी पहले जब शुरू किए होंगे तो हारे होंगे, हारना जीतना कोई बात नहीं, लेकिन हम अपना प्रयास नहीं छोड़ेंगे। आदरणीय प्रशांत किशोर जी हम सबके प्रेरणा है, हम लोग को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। निश्चित तौर पर बिहार को एक आगे लेकर के ही जाना है। चलिए, धन्यवाद अविनाश। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश जी, ये बताइए 2025 में विधानसभा चुनाव हुआ है, बम्पर वोटों से चुनाव जीता एनडीए ने, बम्पर सीटें आई, और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पलायन हो रहा है। कहा जा रहा है कि जो सरकार आई थी पलायन रोकने के लिए, उसी सरकार के मुखिया का पलायन हो रहा है। कैसे देख रहे हैं इसको? उनको तो विश्वास किया था नीतीश जी पर, नीतीश जी विश्वास तोड़ दिए, लेकिन विश्वास तोड़ दिए। हाँ, और प्रशांत किशोर जी मतलब अच्छा नेता है, और इनको मौका मिलना चाहिए। प्रशांत किशोर को मौका मिलना चाहिए। जी। क्यों प्रशांत किशोर को मौका मिलना चाहिए सर? इसलिए सर ये मतलब राजनीतिक की बात नहीं करते, जाति धर्म की बात नहीं करते हैं, हाँ, और ये जो है जो गरीबों को देखना चाहते हैं, पलायन को रोकना चाहते हैं, वृद्धा पेंशन को रोकना चाहते हैं, हाँ, बढ़ाना चाहते हैं। बढ़ाना चाहते हैं वृद्धा पेंशन को, और गरीबों को देखना चाहते हैं। इसलिए हमको इन पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, जीते। सुरेश जी, आपने कहा कि जाति धर्म की बात प्रशांत जी नहीं करते हैं, लेकिन बिहार को लेकर के जो बात प्रचलित है उसमें यह है कि जाति की राजनीति खूब होती है। जाति होती है सर, जो नहीं समझ पाता है सर तो जाति में चले जाते हैं। हम लोग देखेंगे बढ़िया आदमी, जाति नहीं देखना, हम लोग को बढ़िया आदमी देखना है। अब बढ़िया आदमी प्रशांत किशोर दिख रहे हैं। बहुत अच्छे प्रशांत किशोर जी हैं, और इनको बहुत बढ़िया आप लोग भी मौका दीजिए। हम लोग तो पूरा मौका दिए हुए हैं और देते रहेंगे। प्रशांत किशोर ही क्यों, तेजस्वी यादव क्यों नहीं सर? ये लोग तो पुराने हो गए सर। अब जब आप जितने 10-20 साल से मुख्यमंत्री रहे, आपको तो अपने मर्जी से कहना चाहिए अब हम छोड़ देंगे, अब मैं नहीं रहूँगा। मेरे लिए आप तो, और अभी तो आदमी है, उनको देखना चाहिए। उनका बेटा तो आ रहे हैं अभी, नीतीश कुमार के बेटे भी तो हमको नहीं समझ में आ रहा है सर कि वो मतलब करा पाएंगे। जिस तरह से बोलते हैं मैं देखता हूँ टीवी पे, तो मतलब बोल भी अच्छा से नहीं पाते उनका लड़का। और इनको देखिए कितना अच्छे से बोलते हैं, कितना बढ़िया बोलते हैं, कितने बढ़िया से बात करते हैं। क्यों इतने पसंद है प्रशांत किशोर? इसलिए कि वो मतलब गरीब को देखना चाहते हैं, इसलिए गरीबों का बात करते हैं, रोकना चाहते हैं, बिहार को बदलने की बात करते हैं, इसलिए हमें पसंद। क्या लग रहा है चुनाव में हार क्यों गए? लोगों को ये बात समझ में नहीं आई? ये बात नहीं समझ में आई, और सुनते हैं कि 10,000 रुपया उन लोग घूस दिए हैं नीतीश के आगे, इसलिए घूस दिए हैं। नीतीश जी तो कर रोजगार करने के लिए पैसा दिए हैं। सुनने में आता है, हम देखते हैं घूस दिए जीत गए। ऐसे तो यही जीतते सर, यही जीतते हैं। जी हाँ, यही जीतते, अगर वो घूस नहीं देते। मौका मिलना चाहिए प्रशांत बहुत किशोर को। बढ़िया मौका मिलना चाहिए, एकदम अवश्य मिलना चाहिए सर। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए सर कि इनको मौका मिले। चलिए, धन्यवाद सर। मेरा नाम सर सुरेंद्र जी, 2025 में विधानसभा चुनाव हुआ, ठीक 3 महीने बाद नीतीश कुमार जो है गद्दी छोड़ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, लोग नीतीश जी पर भरोसा जताया,
लेकिन वे भरोसा के लायक नहीं है, भरोसा के लायक नहीं है। बिल्कुल नहीं। 20 सालों से गद्दी पर है, आप 20 कह रहे हैं साल भरोसा से लायक गद्दी नहीं पर है। है, उनका 5 साल जो प्रगति का रहा हाँ। वो रहा। हाँ, बाकी वो जाति पाति हाँ। अगारी पिछाड़ी हाँ। करके वो अपना राजनीति चलाते रहे। हाँ, अच्छा, हमारा अब रोजी रोटी चाहिए, हाँ, तो रोजी रोटी दे कहाँ पे? हाँ, वो तो बिहार को बिल्कुल ही बालू हाँ। बना दिया, बालू माफिया ही यहाँ पनप रहा है। आप कह रहे हैं रोजी रोटी नहीं दे रहे हैं। नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा जाता है सर। विकास पुरुष का विकास की हाँ, विकास को विनाश में बदल दिए, अच्छा। तब्दील कर दिए। हाँ। यहाँ के लोग का पलायन हो रहा है। हम्म, अगर वो विकास करते तो पलायन होता नहीं। हम्म, अब फिर देखिए ना, भ्रष्टाचार तो फिर बढ़ गया है। हम्म, लोग खुलेआम बच्चे का अपहरण कर रहे हैं, हाँ। बच्चे को चुरा रहे हैं, उनका शासन कहाँ चला? कौन किसको देख रहे हैं सर कि नीतीश कुमार नहीं तो कौन बिहार का शासन व्यवस्था ठीक कर सकता है, पलायन रोक सकता है गरीबों को? बिहार का अगर शासन व्यवस्था करे हाँ। तो हम लोग प्रयास में हैं हाँ। कि अगर जन स्वराज हमारा फिर से अरे हारना जितना तो है, जो अगर 2 पहलवान लड़ रहा है हाँ। तो एक का तो हारना है। जीतना और एक का हारना सुनिश्चित। तो इन पर अभी भी लोग भरोसा कर रहा है, हाँ, प्रशांत जी पर लोग अभी भी भरोसा कर रहा है। और हम लोग को यह चाहिए हाँ। कि प्रशांत जी का साथ दें, और हमको जैसा विश्वास है कि ये एक न एक दिन अवश्य होंगे। हाँ, एक दिन आएंगे। जी निश्चित, हाँ, कहीं आने को सवाल नहीं। हाँ। जब हम उम्मीद की बात किए तो आप सीधा नीतीश कुमार से प्रशांत किशोर पर चले गए। आखिर क्यों? प्रशांत किशोर का पार्टी नया है, उससे पहले बिहार में कई पुरानी पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही हैं, जो विपक्ष में बैठी हुई हैं। प्रशांत किशोर ही क्यों? जैसे विपक्ष का भी हाल आप देखिए रहे हैं, तेजस्वी यादव क्या क्या क्या, जिसको अपना घर नहीं संभाल रहा, वो राज्य कैसे संभाल लेगा, देश कैसे संभाल सकता है? और ये जो बोलते हैं, इनका बात बिल्कुल अच्छा है, सोचनीय है। हाँ, और हम लोग को भरोसा है कि मान लिया हार गए, हारना जितना तो काम है, लेकिन इन पर विश्वास किया जाए। हाँ। इनका कार्य जो है, इनका जो योजना है, इनका जो सोच है, वह बहुत सुनो, और इसलिए हम इन सब का साथ देना चाह रहे हैं। हाँ। हम लोग हार गए लेकिन अपने को हार नहीं मान रहे हैं। हम अपने को हार के भी नहीं हार मान नहीं मान रहे हैं। रहे। क्यों मानेंगे सर? हाँ, अगर 2 पल मान ले, हम तो आपको बता दिए 2 पल मान लेते को हारना है। हाँ। लेकिन यहाँ जो भ्रष्टाचार है, लोग घोषणा कर रहे हैं भ्रष्टाचार दूर हो, भ्रष्टाचार कहाँ दूर हो रहा है? भ्रष्टाचार का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का जिक्र किए तो हमको याद आया जी। कि प्रशांत किशोर जी चुनाव से पहले कई नेताओं का कच्चा चिट्ठा खोल रहे थे, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, और सब लोग चुनाव जीत के आ गया। वो तो फिर अब देखिए जनता, जैसे हाँ। प्रशांत किशोर जी किए, लेकिन जनता को विश्वास हो गया, उसको दिया। किसी को जनता का दिल को आप मोड़ नहीं सकते हैं। कुछ ऐसा भाजपा काम कर दिया। क्या ऐसा काम रहा सर कि मतलब प्रशांत किशोर जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, लोगों के विकास का बात कर रहे थे, लोगों को समझ में नहीं आया, फिर से उन्हीं को चुन लिया? मेन बात है कि सर इनका जो देखिए, ये जो घोषणा की है, हाँ, इनका एजेंडा हाँ, बहुत लोग समझते हैं, हाँ, और नहीं समझे कुछ कारण हो गया। हाँ। ये 10,000 उस समय जो सरकार दे दिया, तो उसका भी प्रभाव इस चुनाव पर बहुत भारी पड़ेगा। मतलब लोग त्वरित फायदा देख रहे हाँ, हैं। त्वरित फायदा लोग देख रहे हैं। हाँ, लेकिन हम लोग को विश्वास है, हाँ, हम लोग अगर सच्चा दिल से काम करेंगे हाँ। तो एक दिन अवश्य सत्य की विजय होगी, हाँ। और हम लोग विजय करेंगे, हाँ। विकास होगा, ऐसा हमको विश्वास है। कैसे देख रहे हैं भविष्य को, कैसे देख रहे हैं जन स्वराज का, प्रशांत किशोर का? प्रशांत जी का जो छवि है सर, वो अच्छे आदमी को खोज रहे हैं, और इनमें देखिए लोग ठीक ठाक आ रहे हैं, हमें समझ से समझे। हाँ, और बाकी में देखते हैं पैसा का लोग है, ये लोग है, वो लोग है, लेकिन इसमें वैसा बात नहीं है। इनका पहला फैसला पहला में मान लिया पूरा हार गए, लेकिन विश्वास अभी भी इन पर लोग है। हम विश्वास अभी भी प्रशांत किशोर पर ही है। क्यों ये विश्वास प्रशांत किशोर पर क्यों टिका हुआ है, हिल नहीं सर रहा ये है? ऐसा बात, ऐसा तर्क देते हैं, हाँ। ऐसा रास्ता देते हैं, हाँ। युवा को, बुजुर्ग को, महिला को, सबके लिए इनका सोच अच्छा है। हाँ, महिलाएं भी विकास करें, महिलाएं भी पढ़े लिखे, महिलाओं को भी रोजगार मिले, युवा को भी रोजगार मिले, युवा को साक्षरता हो, साक्षर हो। नीतीश सरकार खूब साक्षर कह रहा है, लेकिन वह तो बिल्कुल मूर्ख बना के छोड़ दिया। आप विद्यालय जाइए, कोई पढ़ाई नहीं है,
कॉलेज जाइए भ्रष्टाचार है, बिल्कुल अनुशासनहीनता है। आप देखिए सब लोग यहाँ, तो कैसे आखिर विकास होगा? तो इसलिए हम प्रशांत किशोर प्रशांत को भरोसा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नंदकिशोर जी, बिहार में चुनाव हुआ है हाल ही में 2025 का विधानसभा चुनाव, भारी सीटों के साथ जो एनडीए चुनाव में जीत करके आई थी। 3 महीने हुए हैं, अब नीतीश जी पलायन कर रहे हैं दिल्ली, कैसे देख रहे हैं इसको? इसमें तो राजनीतिक खेल है और हम लोग जो है सो एक अच्छा पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं। हाँ। एक अच्छा पार्टी हो जो आम जनता, इसमें न जाति हो, न पार्टी हो, न भेद हो, न भाव हो, न हिंदू हो, न मुस्लिम हो, ऐसे पार्टी को हम लोग आगे ले जाना। तो सर अब कहा जा रहा है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने वाला है, तो भाजपा अच्छी पार्टी नहीं लग रही है? अरे जो बहुमत है तो अच्छी पार्टी हो ही जाएगी, बन ये जाएगा जी। उसको हम नहीं कह देंगे तो उससे तो नहीं होगा। हाँ। लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि एक अच्छा पार्टी हो। कौन है अच्छा पार्टी? अब जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं वही ना हम अच्छा मानेंगे। हाँ, नाम बताइए पार्टी का। जन स्वराज। जनसुराज। जनसुराज ही क्यों अच्छा लग रहा है सर? जनसुराज एक विचारधारा है, पार्टी नहीं है। रुक जाइए भैया, आपको भी मौका दिया जाएगा। हाँ सर। हमको इसलिए अच्छा लग रहा है कि इसमें जितने भी कार्यकर्ता है, जी, जिनकी समझ हमको तो अब प्रशांत किशोर बाबू से बातचीत है और न भेंट है। लेकिन हमारे बीच जो कार्यकर्ता हैं, जैसे अब हमारे मित्र उनके पार्टी के लोग आते हैं आपके पास मिलने? हाँ। हमारे मित्र हुए डॉक्टर धीरेन्द्र प्रसाद, हाँ, तो उन्होंने ही हमको जोड़ा इस पार्टी। अच्छा लगता है सर विचार पार्टी का? क्या अच्छा लगता है, मतलब पार्टी का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगता है, कौन सा बात? पार्टी का अच्छा विचार यही है कि सबका विकास हो। सबका विकास तो नारा बहुत लोग देते हैं सर। देने वाले देते हैं, उसका नहीं है। अब खास आदमी का जो विचार होता है, कैरेक्टेरिया होता है, सोचना नहीं है। विचार वाले तो बहुत देते हैं, कांग्रेस पार्टी भी विचारे दे रहा है, हाँ, इंडी गठबंधन विचारे दे रहा है, भाजपा विचारे दे रहा है, तो हम भी उसमें जन स्वराज घुस गए। तो बाकी के दलों में और इसमें क्या अंतर है? अंतर देखिए, अंतर किसी में कुछ नहीं है, समझे ना। अंतर इतने है कि हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, अगर आगे हम बढ़े तो हम अपने विचारधारा के अनुसार आगे बढ़े। जब तक आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो अच्छा बुरा किसी को नहीं कर सकते। अब हमारी पार्टी जो है तो बिहार में नहीं बढ़िया प्रदर्शन कर सकती, इससे हम खराब तो नहीं हुए, इससे हम खराब नहीं हुए, हम अच्छा हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम शिवम कुमार है। हाँ शिवम जी, ये बताइए 2025 में विधानसभा चुनाव हुआ, 3 महीने के बाद नीतीश कुमार जी गद्दी छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? उनको तो उनका एक टैगलाइन है जो उनको दिया गया है, पलटू चाचा। तो उनका जब टैगलाइन ही पलटू चाचा है तो उनके बारे में कुछ बोलना सोचना बेकार है। तो पलटू चाचा तो तब कहा गया था जब उनके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं पूर रहा था, तब पलट रहे थे। अब तो बहुमत में हैं, शासन छोड़ करके जा रहे हैं, तो उनका उम्र हो गया है, उनको पोजीशन चाहिए, हमेशा कुर्सी का उनको जरूरत है। मुख्यमंत्री से बढ़िया कुर्सी क्या हो सकता है? मुख्यमंत्री से बढ़िया कुर्सी उनको दूरदर्शी दिखाया गया है कि केंद्र में आपको भेजेंगे, आपको ये राष्ट्रपति बनाएंगे, अच्छा, सांसद में बिठाएंगे, देश का सबसे सर्वोपरि पोस्ट जो है वो आपको दिलाएंगे। मतलब नीतीश कुमार जी को सपना दिखा दिया गया है। हाँ, वो यहाँ सोच रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि बीजेपी क्या है नहीं है, अच्छे से अभी तक वो समझ नहीं पाए। अच्छा। कि बीजेपी जो है उनकी पार्टी को लेकर डूब जाए। बीजेपी किसी का हक नहीं, किसी के हक में हित में काम नहीं करती है, वो अपना खुद का देखती है, सबसे पहले अपना सर्वोपरि देखती है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी किसी का हक नहीं सोचती है, अब उसी बीजेपी का कोई नेता जो है बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा तो बिहार का हक देखेगी बीजेपी? महाराज आप मत दीजिए, क्या हो गया? अनेक लोगों से अनेक चीज़ें मिली सुनने को जन स्वराज के लिए, और जन स्वराज एक ऐसी पार्टी है और सबके दिल में छा नहीं रही है। पिछली बार तो बच गई और इस बार जीत के रहेंगे।
जय जन स्वराज, जय जन स्वराज। कोई दिक्कत है माइक ऊपर ऊपर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लगाई ना लगाई ना। चलिए आप जो भी सभी साथियों का समय निकाल कर यहाँ जनस्वराज के कार्यक्रम में आने के लिए हृदय से धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है, ये चुनाव के बाद जनस्वराज की संगठनात्मक पहली बैठक है। यहाँ पर जनस्वराज के संगठन को फिर से पुनर्गठित करने के बारे में जनस्वराज से जुड़े हुए सभी साथियों के, नेताओं के जो विचार हैं उसको सुने गए हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जनस्वराज ने चुनाव के बाद जो घोषणा की है कि 6 महीना जब सरकार का पूरा हो जाएगा तो उसके बाद बिहार और निर्माण के नाम से एक नया अभियान बिहार में जन जन तक पहुँचने के लिए, बिहार के समाज को जो मूल मुद्दे हैं उस पर जागृत करने के लिए पढ़ाई, जो शिक्षा की बात कही गई है, रोजगार और पलायन बंद करने की बात की गई है, रोजगार देने की बात कही गई है, उसको लेकर हम लोग घर घर जाना चाहते हैं। वो काम मजबूती से हो सके, बेहतर तरीके से किया जा सके, इसके लिए ज़रूरी है कि जनस्वराज का जो संगठन है उसको फिर से पुनर्गठित किया जाए। जो अभी पीछे के 2 साल 1.5 साल के अनुभव रहे हैं उसको समायोजित करके नए संगठन की यहाँ घोषणा अगले 2 हफ्तों में की जाएगी। उसके बाद अगले 3 महीनों में मैं 2 बार और आऊँगा और उस संगठन के साथ मिलकर जो कुछ भी आगे का कार्यक्रम होगा उसको फाइनल रूप दिया जाएगा। उसी के संदर्भ में आज हम लोग आए थे और उस पर आज चर्चा जो हुई है, मैं थोड़ा देरी से आया हूँ, इसमें थोड़ा कम समय हम लोग दे पाए हैं, लेकिन सभी साथियों का जो राय विचार है उसको सुना गया है। प्रयास किया जाएगा कि जो लोगों ने कहा है उसको समायोजित करके संगठन को फिर से यहाँ खड़ा किया जाए। घरेलू गैस की किल्लत काफ़ी हो गई है, इसमें क्या कुछ कहेंगे आप? भाई, घरेलू गैस की किल्लत है, ये आपके हमारे लिए सोचने का समय है कि जिस आत्मनिर्भर भारत के नाम पर आपको नोटबंदी के लाइन में लगाया गया, जिस आत्मनिर्भर भारत के नाम पर आप 25-50 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में खरीद रहे हैं। आज 5, 7, 10 दिन की जो लड़ाई हुई है, उस लड़ाई में भारत का कोई सीधा सरोकार नहीं है। उस लड़ाई का आलम यह है कि आपके घरों के चूल्हे बंद हो रहे हैं, वापस से लकड़ी और गोबर गोईठे पर खाना बनाने की बात हो रही है। तो बात ये दिखाता है कि बात करना और बड़ी बड़ी बात करना एक बात है और जमीन पर उसको उतारना अलग बात है। आत्मनिर्भरता की बात, विश्व गुरु बनने की बात, ये सिर्फ स्लोगन में ज़्यादा अच्छा दिखता है। जमीनी हकीकत यही है कि देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि आज भी अपने जीवन की मूलभूत समस्याओं के लिए जूझ रहा है। पढ़ाई के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं वो भी उसको मैसर नहीं है। और बिहार जैसे राज्य में तो इसकी स्थिति इतनी खराब है कि 100 में 60 आदमी आज भी बिहार में 100 रुपया दिन का नहीं कमा रहा है। और इस राज्य के मुख्यमंत्री, इस राज्य की सरकार समृद्धि यात्रा निकाले हैं। अब बताइए इससे बड़ी अतिशयोक्ति क्या होगी कि जिस राज्य का 1 करोड़ युवा, 1 करोड़ से ज्यादा युवा 10-15 हजार रुपया कमाने के लिए अपना घर, परिवार, गांव छोड़कर बाहर गया है, फैक्ट्रियों में हड्डी गला रहा है, उस राज्य की सरकार समृद्धि यात्रा निकाल रही है। तो लोगों को पूछना चाहिए किसकी समृद्धि? समृद्धि है जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो अफसर है, नेता है, उनके यहाँ समृद्धि है। उनकी समृद्धि इतनी हो गई है कि बिहार के अफसर और नेता बिहार छोड़कर, दिल्ली, बॉम्बे छोड़कर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जमीन खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं। और जो बिहार के बच्चे हैं वो तमिलनाडु में, गुजरात में आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में लोग खाना बनाने के लिए भी वहाँ उनके पास गैस नहीं है। आप देख रहे होंगे ट्रेन में लोग लौट कर आ रहे हैं। तो ये दुर्दशा है देश के साथ साथ, लेकिन हम ज़्यादा जो समस्या है वो बिहार जैसे राज्यों में है। समस्या कहीं भी हो, सबसे पहले गरीब को आहत होना है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा गरीब हैं, तो गैस की समस्या हुई है तो सबसे ज़्यादा परेशान कौन हो रहा है? बिहार के लोग हो रहे हैं। क्योंकि हम जैसे कोविड में आपने देखा, कोविड विश्वव्यापी समस्या थी, सबको तकलीफ हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ बिहार के लोगों को हुआ क्योंकि प्रवासी मजदूरों को 1-1 हजार, 1.5 हजार किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ा। वही स्थिति आप देख रहे हैं, सूरत में गैस नहीं मिल रहा है। गुजरात में रहने वाला गुजराती अपना काम चला रहा है, लेकिन जो बिहार का मजदूर वहाँ रह रहा है उसको खाना बनाने के लिए कोई साधन नहीं है।
गैस नहीं मिल रहा है तो बेचारा भूखे पेट ट्रेन में बैठ के वापस आ रहा है। तो ये बिहार के लोगों को सोचने की, चिंता करने की बात है। अगर आप अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे, बिहार की चिंता नहीं करेंगे, तो अरवा और उसना चावल की बात करने वाले मोदी जी आपकी चिंता करने वाले नहीं है। ठीक है भैया। जय बिहार।